मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे शिवे। वस्तु विज्ञान सार के इस पुस्तक रूप संकलन में जो बहुत ही खास और विशेष विषय हैं, उसमें अपनी उपादान निमित्त की स्वतंत्रता की चर्चा अनेक उदाहरणों और न्याय लॉजिक से चल रही है। इसमें अब जो पॉइंट आया है कि सिद्ध भगवान आलोक में क्यों नहीं जाते, कि सिद्ध भगवान अपनी क्षेत्रांतर की योग्यता से जब एक समय में लोकाग्र में गमन करते हैं तब धर्मास्तिकाय को निमित्त कहा जाता है, परंतु धर्मास्तिकाय के अभाव के कारण उनका आलोक में गमन नहीं होता। यह कथन निमित्त सापेक्ष है, यानी यथार्थ नहीं है। ये वाली बात ये जो कही जाती है कि सिद्ध भगवान लोकाग्र से आगे क्यों नहीं जाते, क्योंकि वहाँ धर्मास्तिकाय का अभाव है, यह कथन निमित्त सापेक्ष है। वास्तव में वे लोकाग्र में स्थित होते हैं, यह भी उनकी ही वैसी योग्यता के कारण से है। उस समय अधर्मास्तिकाय निमित्त है स्थित हुए ना, स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गल को स्थिति में जो निमित्त है वह अधर्मास्तिकाय है। ऐसा निमित्त की बात है, बस इतना। तो प्रश्न है कि सिद्ध भगवान लोकाकाश के बाहर गमन क्यों नहीं करते, उसी को प्रश्न उत्तर के रूप में यहाँ समझाते हैं। देखो उत्तर दो जवाब आते हैं इसमें, और दोनों में एक तो यही आता है कि लोक के बाहर धर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए ये निमित्त सापेक्ष कथन है। और जो द्रव्य हैं वे लोक में ही रहते हैं, तो लोक का द्रव्य लोक में रहता है, ये भी एक जवाब है। पर वास्तविक जवाब यदि गति और स्थिति के परिणमन को देखें तो वह तो योग्यता के प्रमाण में है। ये इसका जवाब यहाँ भी है। देखो उनकी योग्यता ही ऐसी है क्योंकि वह लोक का द्रव्य है और उसकी योग्यता लोक के अंत तक ही जाने की है। लोकाकाश से बाहर जाने की उनमें योग्यता ही नहीं है। आलोक में धर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए सिद्ध वहाँ गमन नहीं करते। इस प्रकार धर्मास्तिकाय अभावात यह व्यवहारनय का कथन है, निमित्त सापेक्ष व्यवहारनय का कथन है। सूत्र है ये। हाँ, धर्मास्तिकाय अभावात। जवाब में सिद्ध लोक के आगे क्यों नहीं जाते, तो कहा उत्तर धर्मास्तिकाय अभावात, उसके धर्मास्तिकाय के अभाव के कारण। ये कौन सा कथन है कि निमित्त सापेक्ष व्यवहारनय का कथन है। तात्पर्य यह है कि उपादान में स्वयं आलोकाकाश में जाने की योग्यता नहीं होती, तब निमित्त भी नहीं होता। ऐसा उपादान निमित्त का मेल बताने के लिए ही यह कथन किया गया है। ये वाली बात समझो। तो हम तो पहले ही कहते आए हैं उपादान निमित्त का मेल होता है तब कार्य होता है, कि नहीं, यहाँ भूल ना करना। उपादान में जब स्वयं की जिस प्रकार परिणमने की योग्यता जिस समय में है,
वह वस्तु वह पदार्थ अपनी उपादानगत योग्यता से उस समय में उस रूप से परिणमन करता है। उस परिणमन को बताने में जो अन्य द्रव्य के उसी समय के परिणाम को अनुकूल देखकर निमित्त पने का उपचार किया जाए, ऐसा द्रव्य भी वहाँ परिणमित है, इतना बताना है। कल अपन ने बात की थी कि ये 14 राजू उतंग जो 343 घन राजू का लोकाकाश, इसमें अनंत चेतन अचेतन द्रव्य हैं, सब एक समय में परिणम रहे। अब जिस पर अनुकूलता का आरोप आए वो निमित्त, और जो कार्य बताया जा रहा है वो अपनी उपादान से हुआ है, वो उपादान। अब देखो आगे और भी बात कहते हैं। देखो, निमित्त के कारण उपादान में विलक्षण दशा नहीं होती। विलक्षण माने बदल जाना, विलक्षण माने पूर्व दशा से अन्य दशा रूप हो जाना, इसका नाम विलक्षण दशा है। नहीं, ये आया नहीं इसमें पॉइंट, आगे कहीं होगा। हाँ, अभी इसमें ये आया है, निमित्त के कारण उपादान में विलक्षण, विलक्षण दशा माने दशा का परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न है, उपादान में निमित्त कुछ नहीं करता, ये बात सच्ची है, किंतु जब निमित्त होता है तब उपादान में विलक्षण अवस्था तो होती ही है। विलक्षण माने अवस्था परिवर्तन, ऐसे लो। जैसे अग्नि रूपी निमित्त के आने पर पानी तो गर्म होता ही है, उष्ण तो होता ही है, ये प्रश्न किया गया है। हाँ, तो ठंडे से गर्म होना विलक्षण अवस्था परिवर्तन, अपनी भाषा में अपन कहें तो अवस्था परिवर्तन। तो जब उपादान में निमित्त कुछ नहीं करता, ये बात ठीक है, लेकिन निमित्त होता है तब उपादान में, यानी निमित्त की हाजिरी होती है। अपन दूसरी भाषा जो प्रयोग करते हैं, निमित्त की हाजिरी होती है, तब ही तो उपादान में उस प्रकार की अवस्था में परिवर्तन या विलक्षण अवस्था होती ही है। जैसे उदाहरण दिया प्रश्नकार ने कि अग्नि रूपी निमित्त के आने पर पानी तो गर्म होता ही है, तो उत्तर है, जिस पानी की पर्याय का स्वभाव, जिस पानी की पर्याय का स्वभाव उस ही समय गर्म होने का था, वही पानी उसी अग्नि के संयोग में आया है और अपनी योग्यता से स्वयं ही गर्म हुआ है। अग्नि के कारण उसे विलक्षण होना या ठंडे से गर्म होना पड़ा हो, ऐसी बात नहीं है, और अग्नि ने पानी को गर्म किया नहीं है, ये वाली बात है। तो फिर ऐसा लगता क्यों है, तो उसके बारे में और कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि संयोग को देखता है और सम्यक दृष्टि स्वभाव को देखता है। योग्यता से हुआ है। हाँ, वही जो पानी का गर्म होना आप पूछ रहे हो, कह रहे हो, बता रहे हो, वही पानी उसी अग्नि के संयोग में, गैस के कारण, हीटर का वाली अग्नि, जो अग्नि हो, लकड़ी की अग्नि, कंडे की अग्नि, तो उसी अग्नि के संयोग में योग्यता की बात। तो मिथ्या दृष्टि संयोग को देखता है, सम्यक दृष्टि स्वभाव को देखता है। अग्नि से पानी गर्म हुआ है, ऐसी मान्यता संयोग आधीन पराधीन दृष्टि है, और पानी अपनी योग्यता से ही गर्म हुआ है, ऐसी मान्यता स्वतंत्र स्वभाव दृष्टि है। संयोग आधीन दृष्टिवंत जीव मिथ्या दृष्टि है और स्वभाव दृष्टिवंत जीव सम्यक दृष्टि है। स्पष्ट है। देखो, अब इसको कहते हैं प्रत्येक कार्य वस्तु के स्वभाव की समय समय की योग्यता से
होता है। प्रत्येक क्या था भूल ही गया मैं बोलते बोलते। प्रत्येक कार्य वस्तु के स्वभाव की समय समय की योग्यता से होता है। मिथ्या दृष्टि जीव उस स्वभाव को नहीं देखता, किंतु निमित्त के उसकी पराधीन दृष्टि है। उस दृष्टि से कभी भी, ये दृष्टि जब तक रहेगी तब तक कभी भी स्वयं पर की संयोगाधीन होकर के वो वस्तु के स्वभाव का उस समय परिणमन की योग्यता रूप परिणाम को स्वतः स्वाधीन नहीं देखता, अपितु संयोगाधीन देखता है। तो स्वयं और पर में एकत्व कर रहा है। जैसे पानी और अग्नि, पानी अपनी उस समय की योग्यता से गर्म हुआ है और वहाँ अग्नि का संयोग है, तो वास्तव में वह पानी के स्वभाव की उस समय की गर्म होने की योग्यता को नहीं देखता, अपितु अग्नि के संयोग को देखता है। तो दो द्रव्यों को मिलाकर देखता है। तो जो दो द्रव्यों को मिलाकर संयोगाधीन दृष्टि वाला है, वो स्वयं पर की एकत्व बुद्धि को कभी दूर कर सकेगा नहीं। ये यहाँ गया। स्वयं पर की एकत्व बुद्धि क्यों चली आई है? क्योंकि पॉइंट पकड़ना है यहाँ। स्वयं पर की बात तो अग्नि पानी की है, पर अग्नि पानी का जो तुमने संयोग में अग्नि और पानी की गर्म अवस्था, इसको जो तुमने इस प्रकार देखा कि अग्नि के आने से पानी गर्म हुआ, तो तुमने दो द्रव्यों की मिला करके एक पर्याय को देखा, यानी कि पानी की उस समय होने वाली गर्म होने की योग्यता को, स्वभाव को तुमने नहीं देखा, तो संयोगाधीन दृष्टि से देखा। तो तुम दो को एक करके देखते हो, ये तो हुआ दृष्टांत। तो ऐसे ही ये स्वयं आत्मा अपना और पर पदार्थ शरीर कर्म आदि तुम उनको उनके संयोग से देखते हो। इसलिए कहते हो कि हमारे तो दर्शन मोहिनी का उदय चल रहा है, इसलिए मिथ्या तो चला आया है, संसार चला आया है। वो संसार रूप जो संसरण का जीव का परिणाम है, वो उस समय की जीव की योग्यता के अनुरूप हुआ स्वाधीन परिणाम है। विभावेश्वर कहा था ना, तो स्वाधीन परिणाम है। उसको कर्म का संयोग वहाँ है, दर्शन मोहिनी का उदय रूप संयोग वहाँ है, लेकिन तुम संयोग की अधीनता से अपना मिथ्यात्व देखते हो। तो तुम दो द्रव्यों को मिलाकर देखते हो, यानी अपने स्वभाव में जो स्वभाव ही है इसका पर्याय स्वभाव मिथ्यात्व रूप परिणमन, उसको उस योग्यता को स्वाधीन नहीं देखते, तो तुम्हें स्वयं पर की एकत्व बुद्धि कभी छूट नहीं सकती। भेद ज्ञान कैसे होगा? सम्यक दृष्टि जीव स्वतंत्र वस्तु स्वभाव को देखता है कि प्रत्येक वस्तु की समय समय की योग्यता से ही उसका कार्य स्वतंत्रता से होता है, और उस समय जिस निमित्त की योग्यता होती है वही निमित्त होता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। सब में अपने कारण से अपनी अवस्था हो रही है। जहाँ अज्ञानी यह मानता है कि ये कार्य निमित्त से हुआ है अथवा निमित्त ने किया, ये अज्ञान है। अज्ञानी ऐसा मानता है। ज्ञानी जानता है कि जिस पदार्थ की जो अवस्था जिस समय में योग्यता जो है उस अनुसार होता है, और वहाँ उस पर किसी अन्य द्रव्य के परिणाम पर अनुकूल पने का आरोप कर सके, ऐसा निमित्त वहाँ संयोग में होता है, पर निमित्त से नहीं होता है। निमित्त ने किया नहीं, निमित्त के कारण हुआ नहीं। कई बार ऐसा नहीं हो, घर में पानी गर्म करना हो तो चलो एक काम करते हैं कि वो इंडक्शन को आता ना हीटर, उस पर करते हैं।
अब वो बिजली नहीं हो तो फिर गैस पे रख दिया, तो वो निमित्त कौन होना था? जो होना था वही हुआ, तुम्हारे चाहने से ना हुआ ना। ये यहाँ लिया, जिस निमित्त की योग्यता होती है वही निमित्त होता है। वो निमित्त रूपता का आरोप उस पर आना ही नहीं था, इंडक्शन कुकर पर। उसका तो आरोप गैस के बर्नर पे आना था, तो गैस निमित्त कहलाई। ये इसमें किसी को मिलाने का, किसी को हटाने का, हाँ, तो ये मिलाने हटाने की बुद्धि चल ही इसलिए रही है, इसकी अज्ञान रूप, क्योंकि इसको संयोग के अधीनता के कारण संयोगाधीन दृष्टि पड़ी है। तब इस पूरी चर्चा में जो पॉइंट आया, पानी से, अग्नि से पानी गर्म नहीं होता, इस पूरी चर्चा में ये है कि जब तक ये संयोगाधीन पराधीनता नहीं छूटेगी तब तक स्वयं पर की एकत्व बुद्धि दूर नहीं होती, अर्थात भेद ज्ञान का उदय नहीं होता। पॉइंट ये है, अपने तो भेद ज्ञान है ना, भेद ज्ञान के बिना जीव का हित नहीं, और भेद ज्ञान हो नहीं सकता यदि ये संयोगाधीन। अब इसमें अब थोड़ी बात और आगे बढ़ कर के अब ये जीव के परिणाम और कर्म की आती है। अग्नि पानी की बात तो समझाने के लिए आई थी। अब देखो, उपादान और निमित्त की स्वतंत्र योग्यता। अब इसको ऐसे पढ़ो, उपादान की स्वतंत्र योग्यता और उस समय में निमित्त की स्वतंत्र योग्यता। ऐसा है, जब आत्मा अपनी पर्याय में राग द्वेष मोह करता है, तब कर्म के जिन परमाणुओं की योग्यता होती है वे उदय रूप होते हैं। कर्म ना हो ऐसा नहीं हो सकता, किंतु कर्म उदय में आया इसलिए जीव के राग देश हुआ, ऐसा नहीं है। बोले ये बात समझ में आती है कि नहीं? क्योंकि अपने तो मुद्दे की बात ये है, गड़बड़ी यहाँ है। पानी गर्म हो कि ना हो उससे क्या पानी का उदाहरण। हाँ, तो इसीलिए वो पहले पानी का दृष्टांत, उसका प्रश्न, उसका उत्तर सब आ गया सामने। अब बताओ, कर्म नहीं हो ऐसा नहीं है, पर कर्म हैं, फिर वे कहाँ हैं कि वे कर्म कर्म में हैं, नाम वे पुद्गल परमाणु पुद्गल रूपता से पुद्गल में हैं। और उस समय जीव अपनी पर्याय में राग देश मोह करता है, नाम राग देश मोह रूप भाव से परिणमता है। तब कर्म के जिन परमाणुओं की योग्यता उदय रूपता की है वे उदय रूप होते हैं। कर्म उदय में आया, किंतु अब ये अंडरलाइन करने की बात है दिमाग में, किंतु कर्म उदय में आया इसलिए राग देश हुआ है, ऐसा नहीं है। और आगे, जीव ने राग देश किया इसलिए कर्म उदय में आया, ऐसा भी नहीं है। ये वाली बात है। जीव के अपने पुरुषार्थ की अशक्ति से, कमजोरी कहो, अशक्ति कहो, नवलाई कहो, जीव के अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से राग द्वेष होने की उस समय में योग्यता थी, इसीलिए राग द्वेष हुए हैं। और उस समय जिन कर्मों में, नाम जिन कर्म परमाणुओं में योग्यता थी वे कर्म उदय में आए हैं और उन्हीं को निमित्त कहा जाता है, किंतु कोई किसी का कर्ता नहीं है। ये बात समझे बिना करणानियोग समझ नहीं आ सकता। ये वाला पॉइंट बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर अपने चित्त में होना चाहिए। हाँ, नहीं तो करणानियोग पढ़ कर के भी हम वास्तव में अभिप्राय को न प्राप्त करके, वास्तविक अभिप्राय को प्राप्त न करके भ्रांति में ही पड़े रहेंगे। हैं?
राग देश, जीव राग देश करता है, कर्म बांधता है, कर्म उदय में आते हैं, जीव राग देश करता है। अब जीव क्या करे? अरे यहाँ कहा किंतु कोई किसी का कर्ता नहीं है। तो पूरे जिन शासन में जो करणान योग में कर्म सिद्धांत की व्याख्या है, उसमें कहा कि दर्शन मोहिनी के उदय से जीव को मिथ्यात्व है, चारित्र मोहिनी के उदय से इसको जो कमजोरी के, भोगादिक के या किसी प्रकार के शुभ अशुभ भाव परिणमित हो रहे हैं, और जीव के राग देश के निमित्त से 7 प्रकार के कर्म प्रति समय बन रहे हैं, आता है ना। तो ये सब बात कब समझ में आए कि कोई किसी का कर्ता नहीं, ये वाला झंडा लेके चलो, तब समझ में आएगा। हाँ, जीव का पुरुषार्थ की आसक्ति, पुरुषार्थ की कमजोरी, ये ज्ञानी के लिए भी लागू पड़ जाए, इसलिए ये वाली बात कही है। जीव ज्ञानी है ना, आसक्ति शब्द तो वास्तव में ज्ञानी को लागू पड़ता है, कमजोरी शब्द है। यदि ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि, और नहीं माने तो सम्यक दृष्टि। यहाँ कहाँ लिखा है मिथ्या दृष्टि के लिए? नहीं, पुरुषार्थ की आसक्ति तो ज्ञानी को भी है। वास्तव में आसक्ति शब्द का प्रयोग या कमजोरी का प्रयोग या अस्थिरता का प्रयोग, तो शब्द इसका प्रयोग तो ज्ञानी साधक के लिए ही है। अज्ञानी को तो उसे कुछ होश ही नहीं है। और निमित्त और नैमित्तिक का असली व्यवहार तो ज्ञानी ही जानता है। पुरुषार्थ की आसक्ति यानी पुरुषार्थ है लेकिन कमजोरी है। भाई जिसे पुरुषार्थ ही नहीं है, जिसका पुरुषार्थ अनादि से विपरीत दिशा में बह रहा है, उसे क्या आसक्ति कहें? वो तो उसका पुरुषार्थ ही विपरीत दौड़ रहा है, तो उसे पुरुषार्थ ही नहीं कहते। लेकिन जिसने पुरुषार्थी होकर स्वरूप का भान किया है, प्रतीति की है, किंतु अभी पुरुषार्थ में उग्रता नहीं है, अथवा अभी कमजोरी है, अथवा उतनी स्थिरता नहीं है कि पूर्ण हो, तो अस्थिरता में राग देश होते हैं। कैसे? कि अपनी योग्यता से। ये प्रश्न भी आने वाला है, इसलिए इसको यहीं खुलासा किया, आगे भी आएगा। इसीलिए राग देश हुए हैं। उस समय जिन कर्मों में यानी कर्म परमाणुओं में योग्यता थी, वे कर्म उदय में आए हैं, उन्हीं को निमित्त कहा जाता है, किंतु कोई किसी का कर्ता नहीं है। अब और सुनो आगे की बात। जब ज्ञान की पर्याय अपूर्ण हो, तब ज्ञानावरण कर्म में ही निमित्त पने की योग्यता है। अब निमित्त की योग्यता समझना। देखो, यहाँ पहले उपादान की योग्यता समझाई पहले पैराग्राफ में, कि जब जीव स्वयं ही अपनी पर्याय में राग द्वेष मोह से परिणमता है, ये उपादान की योग्यता, तब उस जो कर्म निमित्त होने योग्य हैं कर्म परमाणु, वे उदय रूप होते हैं। ठीक है। अब कहते हैं इधर से, जब ज्ञान की पर्याय अपूर्ण हो, तब ज्ञानावरण कर्म में ही निमित्त पने की योग्यता है। ज्ञान की कम विकास वाली, अल्प विकास वाली जो पर्याय खिली है, तो वो अपूर्ण पर्याय है। तो अपूर्ण पर्याय है, तब निमित्त पने की योग्यता किस में है? कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय। ज्ञानावरण कर्म उसकी उदय रूप योग्यता का उदय, उसका योग्यता का निमित्त होने की योग्यता। कैसे पढ़े? हाँ, जीव के जिन पर आरोप करना नहीं, ज्ञान की जो अपूर्ण दशा है, तो ज्ञान स्वभाव से तो पूरा है और पर्याय में अपूर्णता है,
तो इसका कोई कारणपना कह सकते हैं क्या? तो कहा कि वह तो तत्समय की योग्यता है, लेकिन ऐसी योग्यता क्यों है? अब दूसरा प्रश्न हो गया। तब निमित्त पर से जवाब दिया कि उस समय ज्ञानावरण का क्षयोपशम रूप निमित्त ऐसा ही है। तो अब वो नाम कैसे पढ़े? नाम तो कैसे, आत्मा का नाम आत्मा कैसे पढ़ा? ये तो वाचक है ना, ये तो संज्ञा है। लेकिन ज्ञानावरण कर्म ही, ये गुरुदेव ने यही तो कहा, ये पहली पंक्ति, ज्ञानावरण कर्म में ही निमित्तपने की योग्यता है। यहाँ ज्ञान की पर्याय में अल्प विकास रूप, अल्प खिलावट रूप जो पर्याय है, इसमें मोहिनी को निमित्त नहीं कह सकते। और यहाँ जो भ्रांति रूप परिणमन है मोह का, जीव का मिथ्यात्व, वहाँ दर्शन मोहिनी को निमित्त कहेंगे। जीव को जो चारित्रिक विकार है, शुभ अशुभ रूप, वहाँ चारित्र मोहिनी को निमित्त कहेंगे। हाँ, तो निमित्त कहने का है ना, तो निमित्त किसको कहेंगे? अब यहाँ हवाई जहाज आता ही नहीं, तो यहाँ आने वाले कोई व्यक्ति को हवाई जहाज निमित्त है कहा ही नहीं जा सकता। उस प्रकार के निमित्त की योग्यता ही नहीं बन रही है। तो अनुकूल हो, हाँ, ज्ञान के उसमें क्या ज्ञान का जो परिणाम, पहला जवाब तो ये है, देखो ज्ञान की अभी इतनी अल्प विकास रूप अवस्था क्यों है? कि उसकी उस समय की योग्यता के कारण। जवाब तो इतना है, लेकिन इससे आप भी संतुष्ट नहीं, कोई संतुष्ट नहीं। तो फिर दूसरा प्रश्न है कि ऐसी योग्यता क्यों है? तो फिर निमित्त पर से जवाब दिया कि उस समय में ज्ञानावरण। अब यहाँ पर अब कहो कि दर्शनावरण की कह देते तो कैसे कह दें? अनुकूलता का आरोप तो ज्ञानावरण कर्म के उदय, उसके क्षयोपशम पर आएगा। हम कैसे कह देंगे? क्योंकि अनुकूल पने का आरोप जिस पर कर दिया वो नहीं हो गया निमित्त, जिस पर आ सके वो निमित्त है। बोलना नहीं है परिभाषा। अनुकूल का आरोप हम जिस पर चाहे कर दें वो निमित्त कहलाने लगेगा, ऐसा नहीं। जिस पर किया जा सके निमित्त पने का या अनुकूल पने का आरोप आ सके वो निमित्त है। ये सब व्यवस्थित व्यवस्था है, समझना पड़ेगी। व्यवस्थित है व्यवस्था। जब जीव, अब दूसरा पॉइंट, ज्ञान की अल्प पर्याय की बात करी, अब दूसरा पॉइंट, जब जीव अपनी पर्याय में मोह नाम मिथ्यात्व भ्रांति रूप पर में सावधानी के भाव में वर्तता है, तब मोह कर्म को ही निमित्त कहा जाता है। ऐसी उन कर्म परमाणुओं की ऐसी निमित्त होने की योग्यता है। ऊपर पढ़ो हेडिंग, उपादान और निमित्त की स्वतंत्र योग्यता। तो उपादान की स्वतंत्र योग्यता एवं निमित्त की स्वतंत्र योग्यता, पूरा वाक्य उसको फैला दो। दो की स्वतंत्र योग्यता बता रहे हैं ना, लिखने में शॉर्ट कर दिया, उपादान और निमित्त की स्वतंत्र योग्यता। और उसका अर्थ है उपादान की स्वतंत्र योग्यता और निमित्त की स्वतंत्र योग्यता। तो उपादान की बताई कि जीव राग देश मोह करता है, तब वह अपनी उपादानगत उस समय की योग्यता से करता है, और वहाँ जिन परमाणुओं की योग्यता होती है वे निमित्त कहलाते हैं। अब निमित्त की योग्यता, जब अब उपादान खड़ा कर दिया कि जब ज्ञान की पर्याय अपूर्ण है, तब ज्ञानावरण कर्म में को ही निमित्त पने की योग्यता है। और जब जीव पर्याय में मोह नाम मिथ्यात्व भ्रांति रूप परिणमता है, तब मोह कर्म को ही निमित्त कहा जाता है। ऐसी उन कर्म परमाणुओं की योग्यता है। देखो अब इसका जवाब पूरा स्पष्ट होता है। जैसे उपादान में प्रति समय स्वतंत्र योग्यता है, उसी समय उसी प्रकार निमित्त रूप कर्म के प्रत्येक परमाणुओं में भी समय समय की स्वतंत्र योग्यता है। आ गया ना स्पष्ट? अभी जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न भी आने वाला, सब प्रश्न आने वाले। पहले तो ये स्पष्ट किया इस पैराग्राफ में, जो अपन ने 2 पैराग्राफ देखे,
कि उपादान अपनी स्वतंत्र योग्यता से, कौन सी स्वतंत्र, उस समय की उस रूप परिणमने की योग्यता, और निमित्त की भी उस रूपता से निमित्त होने की उस समय की वैसी योग्यता है। अब अगला प्रश्न है, क्या यह सच नहीं है कि जीव ने राग द्वेष किए इसलिए परमाणुओं में कर्मरूप अवस्था हुई? इसी प्रश्न को अपन सादा भाषा में बोलें, क्या ये बात ठीक नहीं है कि जीव ने राग द्वेष किए इसलिए उसके कर्म बंधे? वही बात है, उसको अपनी भाषा जो अपन बोलते चलते हैं। और यहाँ लिखा, क्या यह सच नहीं है कि जीव ने राग द्वेष किए इसलिए परमाणुओं में कर्मरूप अवस्था हुई? कि ये कथन निमित्त का है। तो निमित्त का है माने निमित्त नैमित्त के व्यवहार से व्यवहार का कथन है, सच्चाई नहीं। अर्थ यही तो निकला। अमुक परमाणु ही कर्मरूप हुए और जगत के दूसरे अनंत परमाणु कर्मरूप क्यों नहीं हुए? अब हमारे प्रश्न का जवाब दे दो कि जीव ने राग द्वेष किया, ठीक है, तो ये जीव है जहाँ आकाश के जिस क्षेत्र में जीव अपने विस्तार में रहा हुआ है उसी क्षेत्र में बहुत कर्म परमाणु रहे हुए, अनंत अनंत कर्म परमाणु वहीं रहे हुए हैं। तो अमुक परमाणु ही क्यों बंधे, अथवा वे अकर्म दशा से कर्म रूप हुए? परमाणु रहे हैं ना, कारमाण वर्गणा के परमाणु, उन्हें छांट दिया है तो वे परमाणु, पर कारमाण वर्गणा, भाषा वर्गणा, आहार वर्गणा ऐसे करके वो परमाणुओं को वर्गीकृत कर दिया समझने समझाने के लिए। बाकी मूल बात ये ध्यान रखना, परमाणु सब एक समान होते हैं, मूल बात। लेकिन ये तो समझने समझाने इस प्रकार के कारमाण वर्णा, आहार वर्णा, भाषा वर्णा ऐसे करके भेद किए। अभी समझो कि अमुक परमाणु ही कर्मरूप हुए तो जगत के और दूसरे अनंत परमाणु, अरे जगत के दूर वाले छोड़ दो, या पास वाले ही सब क्यों नहीं कर्मरूप हो गए? आप बता दो अब जवाब। इसलिए क्या निकल के आएगा, जवाब क्या निकलेगा, क्या सिद्ध होएगा कि जिन जिन परमाणुओं में योग्यता थी वही परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, वे अपनी योग्यता से ही कर्म रूप हुए हैं, जीव के राग द्वेष के कारण नहीं। बोलो। फिर अगला प्रश्न कि जब परमाणुओं में कर्म रूप होने की योग्यता होती है तब आत्मा को राग द्वेष करना ही चाहिए, क्योंकि परमाणुओं में कर्म रूप होने का उपादान है, इसलिए वहाँ जीव के विकार रूप निमित्त होना ही चाहिए। क्या ये बात ठीक है? देखो, बहुत सारी इसमें इस चर्चा को जो अभी चल रही है, समझो इसको खूब तसल्ली से विचार करके अपन यदि दृढ़ता से निर्णय में लें तो बहुत भ्रांतियाँ, बहुत माने कि समझो कि ढेर की ढेर भ्रांतियाँ दूर हो जाएं, ढेर की ढेर, और एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसा अपना स्वरूप सामने आ सके ऐसी स्थिति बने। अब अपने को ये चलता है ना कि ठीक है कर्म कर्म में बंधा, लेकिन जीव ने राग द्वेष मोह का परिणाम किया और वह निमित्त हुआ ना, तो निमित्त हुआ ना, वो निमित्त जीव का राग द्वेष मोह ही तो निमित्त है ना। ऐसा जो जोर जाता है उस निमित्त पर, तो कहता तो ये है, प्रश्नकार का प्रश्न भी है कि परमाणुओं में कर्म रूप परिणमने का उनका उपादान है, लेकिन उनका उपादान रूप परिणमन के लिए जीव का राग द्वेष मोह तो निमित्त होना चाहिए ना। अरे क्यों होना चाहिए?
वो तो जीव के राग देश मोह पर अनुकूलता का आरोप आ सके इतना है बस। तो पूछा है, दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं। जब परमाणुओं में कर्म रूप होने की योग्यता होती है तब आत्मा को राग देश करना ही चाहिए, क्योंकि परमाणुओं में कर्म रूप होने का उपादान है, इसलिए वहाँ जीव के विकार रूप निमित्त होना ही चाहिए। क्या यह बात ठीक है कि भैया ये दृष्टि अज्ञानी की है? अज्ञानी इस प्रकार से विचार करता है, जानता है, समझता है और मानता है। ज्ञानी तो ऐसा समझते, जानते, मानते नहीं। देखो भाई, तुझे अपने स्वभाव में देखने का काम है कि परमाणु में देखने का काम है। अब एक परमाणु जिनकी मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति लेकर के बंधने का उपादान होएगा तो फिर मुझे भी ऐसा परिणाम करना पड़ेगा। तो भाई तू ये विकारी भाव और उनके निमित्त में होने वाले कर्म के उपादान से होते कर्म के भाव, उनकी चिंता तुझे क्यों है? तू अपने अकर्म स्वरूप और वीतराग स्वरूप इस चैतन्य स्वभाव को क्यों नहीं देखता? तो फिर वर्णन क्यों आया इतना सारा जिनवाणी में? थोड़ा मोड़ा नहीं आया, बहुत आया है। कि वो तो इसलिए आया कि ये जीव अनादि से संसार में भटक रहा है। तो क्यों भटक रहा है, बस इतना बताना था। और जिनकी भटकन मिट गई और भटकन मिट कर के जिनकी साधक दशा चल पड़ी है, उनकी साधक दशा में क्या भाव बन रहे हैं, किस प्रकार वह कर्म अपने उपादान से अभाव को, क्षय को प्राप्त हो रहे हैं, ये बताने का वर्णन है पूरा का पूरा। बाकी तो कुछ है नहीं उसमें। भटकने का कारण बताता, उससे हटाना है। भटकने का कारण बताया, उससे हटाना है, और जो हट गए उनके कैसे वे हट जाते हैं और भटकन कैसे मिटकर पूर्णता की प्राप्ति कैसे हो जाती है, इसका विवरण है। कारण नहीं है, विवरण है। देखो, जिसकी दृष्टि स्वतंत्र हो गई है, संयोगी दृष्टि नहीं रही है, जहाँ से चर्चा शुरू हुई थी, पराधीनता नहीं रही है, स्वतंत्र हो गई है, वह आत्मा की ओर देखता है। और जिसकी दृष्टि निमित्ताधीन है वह परमुखापेक्षी रहता है, यानी वह पर सन्मुखता की अपेक्षा में ही पड़ा हुआ है। जिसने यह यथार्थ निर्णय किया है कि जब जिस वस्तु की जो अवस्था होनी हो वही होती है, उसको द्रव्य दृष्टि होती है, स्वभाव दृष्टि होती है। ले न्याय सीधा। नियतवाद की बात चली थी कल परसों, सम्यक नियतवाद, मिथ्या नियतवाद। देखो ये नियतवाद, सम्यक नियतवाद किस प्रकार, जब जिस वस्तु की जो अवस्था होनी हो वही होती है, उसको द्रव्य दृष्टि होती है, स्वभाव दृष्टि होती है। उसकी स्वभाव दृष्टि में तीव्र रागादि तो होते ही नहीं, तीव्र नहीं होते हैं अभी। और उस जीव के निमित्त से तीव्र कर्मरूप परिणमित होने की योग्यता वाले परमाणु ही जगत में नहीं होते। क्या क्या कह दिया, बहुत गंभीर कह दी बात। तो जिसने जिस वस्तु की जो अवस्था जिस समय जो होनी है वही होती है, ऐसे पर्यायों के क्रम को जानकर अपने अकर्ता स्वभाव की दृष्टि की है। स्वभाव की जिसको दृष्टि वर्तती है उसकी तीव्र राग रूप परिणमन की योग्यता नहीं है। और कर्मों में ऐसे परमाणु जो कर्म परमाणु या परमाणु पुद्गल के हैं, उनमें कोई ऐसे परमाणु ही लंबी और तीव्र वाले ऐसी योग्यता वाले ही नहीं है। तीव्र कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता वाले परमाणु ही नहीं है इस जगत में। ये निमित्त की स्वतंत्रता और उपादान की स्वतंत्रता।
जब जीव ने अपने स्वभाव के पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन प्रकट किया, वहाँ उस जीव के लिए मिथ्यात्वादि कर्म रूप से परिणमित होने की योग्यता विश्व के किसी परमाणु में होती नहीं। बोलो, ये जीव ने अपने स्वाधीनपने सर्व जगत की स्वाधीनता का निर्णय करके अपने अकर्ता स्वभाव का आलम्बन लिया, परिणति में सम्यक दर्शन रूपी निर्मल आनंद का भाव प्रकट किया। अब उसके मिथ्यात्व रूप कर्म बंधे ऐसा कोई जगत में परमाणु ही नहीं है। बोलो, विश्व में कोई परमाणु ऐसी योग्यता वाला है ही नहीं कि ये जीव के संबंध में वह मोहिनीय भाव से, दर्शन मोहिनी या मिथ्यात्व रूप भाव से बंध जाए या उस रूप परिणमित हो जाए। सम्यक दृष्टि के जो अल्प राग द्वेष हैं वे अपनी वर्तमान पर्याय की योग्यता से है। उसमें भी अभी चारित्र मोह का उदय चल रहा है, इसलिए ज्ञानी के राग द्वेष हो रहे हैं। ये बात भी निमित्त सापेक्ष है। असलियत ये है कि उसकी वर्तमान पर्याय की योग्यता से उसकी परिणति में अल्प राग द्वेष है। भैया करणानि योग भी समझना हो तो बहुत एकदम भिन्न भिन्न पने का दृष्टि का चश्मा लगा करके समझ में आता है, अन्यथा बहुत भ्रांति और नई उत्पन्न हो जाती है। उस समय अल्प कर्म रूप से बंधने की योग्यता परमाणु की पर्याय में। इस प्रकार कहाँ से प्रारंभ करना है? स्वलक्ष्य से प्रारंभ करना है। लो हाँ, क्या कर सकते हैं? वो पढ़ाई करने बैठ गए करणानि योग की, तो दरअसल में कोर्स में ही नहीं है वो। परसों नरसिंह एक फ़ोन आया था, वो चर्चा भी कर लेते हैं कि साहब हमें रत्नकर्ण शावकाचार्य पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा प्रश्न आया। तो हमने कहा आपको पढ़ने का विकल्प हो तो पढ़ लो, लेकिन वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। कि हमारे कोर्स में क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो तुम श्रावकाचार्य के रूप में श्रावक के भूमिका के योग्य जो परिणाम और उन परिणामों के अनुरूप जो क्रिया का विवरण उसमें दिया गया है, तुम उसे अपने पे लगा लोगे श्रावक मान करके, और अपने पे लगा करके तुम उसमें उलझ जाओगे। और जो मूल कार्य अपना करना है स्वलक्ष्य के से हित के मार्ग का, मोक्ष के मार्ग के प्रारंभ करने का, वो तुम उससे चूक जाओगे। क्यों चूक जाओगे? कि तुम उसमें उलझ जाओगे। तो श्रावक क्यों नहीं उलझता? क्योंकि एक पॉइंट, उसने अपना कार्य कर लिया है। उसने अपना कार्य कर लिया है, एक बात तो ये है। दूसरे, वह सिर्फ उनको जानने के लिए जानता है, करने के लिए नहीं। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, जिसको स्वरूप का भान नहीं, वो उसके कर्तृत्व के अहंकार में पड़ जाता है। अब आप कहोगे कि आपने निषेध कर दिया, कि हमने निषेध तो न किया। तुम्हें विकल्प हो तो पढ़ो, लेकिन पढ़ने के लिए क्या उसमें हो सकता है, वो सारी संभावनाएं आपके सामने रख दी। उसमें भी देखो सम्यक दर्शन की कही, फिर कहा सम्यक ज्ञान की, फिर सम्यक चारित्र की चर्चा की। हाँ? करीब 49 साधनाओं तक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी यही वाली बात कही। अरे छेड़ालाकार ने भी की, सम्यक दर्शन की बात कैसे
होना चाहिए ना, जल्दी तो अपन आज उलझ जाएगा ना। क्या है कि वो अपने को श्रावक मानेगा और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, देखो श्रावक का इस प्रकार का परिणाम होता है, श्रावक की इस प्रकार की क्रिया होती है, तो अब उसमें उलझ गया और अपना काम हुआ नहीं है। तो श्रावक क्यों नहीं उलझा कि वो तो अपने काम से निश्चय बैठा है, वो तो उस प्रकार की स्वरूप आलम्बन से प्राप्त स्थिरता में वर्तता है और उसको वे सहज होते हैं और होने चाहिए करके होते नहीं, और वह पढ़ता हुआ जानता है ये करना है, ऐसी उसको बुद्धि नहीं। बहुत गंभीर है बात। तो इसलिए देखो यहाँ गुरुदेव ने कहा इस प्रकार स्वयं लक्ष्य से प्रारंभ करना है। जगत के परमाणुओं में मिथ्यात्वादी कर्मरूप होने की योग्यता है, इसलिए जीव के मिथ्यात्वादी भाव होना ही चाहिए। जिसकी ऐसी मान्यता है वह जीव स्वद्रव्य के स्वभाव को नहीं जानता और इसलिए उस जीव के निमित्त से मिथ्यात्वादी रूप परिणमित होने के योग्य परमाणु इस जगत में विद्यमान हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब देखो कितनी स्पष्ट कर दी। जिसने द्रव्य दृष्टि की है, स्वभाव दृष्टि की है, उसके निमित्त, उसके परिणाम के निमित्त से मिथ्यात्व रूप कर्म बंधने योग्य परमाणु ही नहीं है विश्व में। और जिसको ऐसा लगता है कि मिथ्यात्व आदि कर्म रूप होने की यदि जगत के परमाणुओं में योग्यता है तो मुझे मिथ्यात्व भाव से परिणमना पड़ेगा, तो तू अपने स्वद्रव्य के स्वभाव को नहीं जानता। इसलिए तू ये भी जान ले कि ऐसे परमाणु जगत में विद्यमान हैं जो मिथ्यात्व आदि कर्म रूप से परिणमने की योग्यता रखते हैं। क्या गुरुदेव की शैली तो देखो, करणानि योग के विषय को भी ऐसे चीर के दिखाते हैं, जबकि ये सारा विषय एक दूसरे से मिला के कहने का है। शैली ये है करणानि योग की, उसको वे चीर के दिखाते हैं। प्रकरण ही है उपादान निमित्त की स्वतंत्रता, और सबसे ज़्यादा उपादान निमित्त में घालमेल इसी प्रकरण में है। जीव के रागादि परिणाम, राग उदेश मोह और कर्म बंध की व्यवस्था, कर्म का उदय और कर्म के उदय से जीव को मोह राग देश और जीव के मोह राग देश से कर्म का बंध, इस सारी उलझन में ये पड़ा हुआ है। इसीलिए ये बात यहाँ है। देखो, किंतु स्वभाव दृष्टि से देखने वाले जीव के मिथ्यात्व होता ही नहीं और उस जीव के निमित्त से मिथ्यात्वादी रूप परिणमित होने की योग्यता ही जगत के किसी परमाणु में नहीं होती। स्पष्ट है बात। स्वभाव दृष्टि से ज्ञानी विकार के अकर्ता हो गए हैं, इसलिए ये बात ही मिथ्या है कि ज्ञानी को पर के कारण विकार करना पड़ता है। ये बात मिथ्या है। जो अल्प विकार होता है वह भी स्वभाव दृष्टि के बल अर्थात पुरुषार्थ के द्वारा दूर होता जाता है। ऐसी स्वतंत्र स्वभाव दृष्टि नाम सम्यक श्रद्धा, उसके किए बिना जीव जो कुछ शुभ भाव रूप व्रत तप त्याग करता है। लो आ गई बात। वो स्वतंत्र स्वभाव दृष्टि नाम सम्यक श्रद्धा स्वरूप के भान और प्रतीति के बिना जो कोई जीव जो कुछ शुभ भाव रूप, अशुभ नहीं, शुभ भाव रूप व्रत तप त्याग करता है, वे सब अरण्य रुदन के समान निष्फल हैं। अरण्य रुदन है ना, गुरुदेव कहते हैं ना, वो क्या है, हाँ, वो रण में पोक मुके। तो यानी अरण्य रुदन जंगल में है या रेगिस्तान में है, वहाँ चिल्लाने से फायदा क्या। अरण्य रुदन के साथ। फिर कहा फूंक से पर्वत उड़ाने की बात है आपकी। ऐसा करके कहते हैं कि वस्तु में जब जो पर्याय होनी होती है वह होती है, तब निमित्त अवश्य होता है, किंतु होता है तब तो अनुकूलता का आरोप आता है।
किंतु निमित्त कुछ नहीं करता और निमित्त के द्वारा कोई कार्य नहीं होता। आप इस प्रकार जो बता रहे हो ये तो फूंक से पर्वत को उड़ाने जैसी बात है। यानी आपने निमित्त को ही उड़ा डाला, फूंक से ही पर्वत उड़ा डाला। निमित्त को तो भाई उसने उड़ाया है जो निमित्त को कर्ता माने। समाधान नहीं, यहाँ फूंक से भी पर्वत को उड़ाने की बात नहीं है। पर्वत के अनंत परमाणुओं में उड़ने की योग्यता हो तो पर्वत अपने आप उड़ता है। पर्वत को उड़ाने के लिए फूंक की भी क्या आवश्यकता है? यहाँ किसी के मन में ये हो सकता है कि अरे ये कैसी बात है, क्या पर्वत भी अपने आप उड़ते होंगे? किंतु भाई वस्तु में जो काम होता है अर्थात जो पर्याय होती है वह उसकी अपनी ही शक्ति से, अपनी ही योग्यता से होती है। वस्तु की शक्तियाँ, बोल्ड अक्षर हैं देखो, बोल्ड क्यों हैं? वस्तु की शक्तियाँ अन्य की अपेक्षा नहीं रखती, पर वस्तु का उसमें अभाव है तो वह क्या करे। कोई वस्तु हो, चेतन हो अचेतन हो, छोटी हो बड़ी हो, वो उसका परिणाम, उसका कार्य वह किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता, वह स्वतः उत्पन्न होता है। ये एक बात यहाँ, हालांकि वो आगे अपना बीच का छूट रहा है, वो उसे ये जो विषय है वो बता देता हूँ। उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त, ऐसे आगम में दो प्रकार के निमित्त कहे हैं, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। आपने जो पूछा था ना अभी कि वो इनका नाम यूँ क्यों पड़ा, उससे मिलता जुलती बात है। देखना, कार्य होना हो और निमित्त ना हो तो ऐसी शंका करने वाले से ज्ञानी पूछते हैं, हे भाई इस जगत में तू जीव ही नहीं होता तो, अथवा तू अजीव होता तो? है ना, ये प्रश्न ही है इस प्रकार का। तू जीव ही नहीं होता तो क्या होता? ये कर्म परमाणु अजीव ना होते तो क्या होता? ऐसा जो प्रश्न है, अरे वे हैं ना, उनमें चेतनता का अभाव है सो वे अजीब हैं, और मुझ में चेतनता का स्वभाव है सो मैं जीव हूं। इसमें प्रश्न की जरूरत ही क्या है? हाँ देखो, ये कहा तब शंकाकार उत्तर देता है, मैं जीव ही हूं, इसलिए इसमें क्या तर्क है? इसमें कोई तर्क की जगह नहीं है। तब ज्ञानी कहते हैं, जैसे तू स्वभाव से ही जीव है इसलिए उसमें दूसरे तर्क को स्थान नहीं है। इसी प्रकार जब उपादान में कार्य होने होता है तब निमित्त उपस्थित ही है, ऐसा उपादान निमित्त का स्वभाव है, इसमें दूसरे तर्क को अवकाश नहीं है। ये वाली बात थी। देखो, एक इतना सा प्रश्न प्रश्न ही पढ़ रहा हूँ, उत्तर आप स्वयं विचार करना, फिर आएगा वो। यदि कर्म, चूँकि चर्चा में आ गया ना आज, इसलिए भाई साहब कह रहे थे, आप कह रहे थे ना ज्ञानी अज्ञानी वाली बात, इसलिए यदि कर्म आत्मा को विकार नहीं कराते हों तो आत्मा में विकार होने का कारण कौन है? ऐसा प्रश्न। कर्म आत्मा को विकार नहीं कराते, गंभीर प्रश्न है, चर्चा तो अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। यदि कर्म आत्मा को विकार नहीं कराते हों तो आत्मा में विकार होने का कारण कौन है? फिर ये तो बताओ। और सम्यक दृष्टि जीवों के तो विकार करने की भावना ही नहीं होती, वे तो अपने को विकार से भिन्न एक निर्विकारी तत्व स्वरूप ही देखते जानते मानते हैं, फिर भी उनके विकार होता है। इसलिए हमने तो यही निर्णय किया है कि कर्म विकार कराते हैं। तब इसमें उत्तर दिया है, कर्म आत्मा को विकार कराता है ये बात झूठी है। आत्मा को अपनी पर्याय के दोष से ही विकार होता है। ज्ञानी को भी राग देश की भावना नहीं है, और राग देश की भावना, ये सुन लेना जरा, राग देश की भावना नहीं है, ये तो श्रद्धा गुण की पर्याय है।
क्यों कि प्रतीति में अपने को वीतराग स्वरूप ही जानता और मानता है प्रतीति रूप से, तो ये श्रद्धा गुण की पर्याय में गया। और जो परिणति में अल्प राग देश है वो चारित्र गुण की पर्याय है, उसे कर्म कराता है। ये बात सोचने की जरूरत ही क्या पड़ गई तुमको? इसकी चर्चा आएगी तब अपन इसको विस्तार से